नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम विल और वसीयत से जुड़ी दो काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे विल वसीयत के लिए जो आप प्रोबेट की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चलाते हैं। उसके अंदर एक काफी बड़ी अपडेट आई है, जहां पर अगर जो एग्जीक्यूटर होता है, जिसको वसीयत के अंदर नियुक्त किया गया है कि वही मेरी वसीयत को कोर्ट से जाकर प्रोबेट करेगा, अगर उसका देहांत हो गया तो वो जो प्रोबेट की प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो खत्म मानी जाएगी। इसके अलावा कुछ लोग विल वसीयत को दिखाकर खुद को संपत्ति का मालिक बताने लगते हैं। मैं एक काफी बड़ी जजमेंट लाया हूं जहां पर यह बताया है कि प्रोबेट प्रोसीडिंग से विल जेन्युइन है या फिर नहीं, केवल यही बताया जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि वो विल संपत्ति का मालिकाना हक साबित कर रही है। यह काफी दो बड़ी जजमेंट है जो विल वसीयत के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए देखना अनिवार्य है जो विल वसीयत के तहत खुद को संपत्ति का मालिक बनाने वाला है ना। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको विल वसीयत के पीछे का कुछ बेसिक कानून पता होना चाहिए। देखिए, विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कोई भी व्यक्ति बना सकता है ना। यहां पर विल वसीयत बनाते समय वह व्यक्ति 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसी स्थिति में उसकी विल और वसीयत वैलिड मानी जाती है। विल वसीयत में एक व्यक्ति अपनी इच्छा लिखता है कि उसका देहांत होने के बाद वो किसको अपनी संपत्ति देना चाहता है। अब लोगों की कुछ जरूरी चीजें हैं जहां पर कंफ्यूजन रहती है। देखिए, एक विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं होता। अगर आप इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 18 देखें तो वो बताता है कि विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जो रजिस्टर्ड भी ना हो तो भी बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। चाहे आप उसको रजिस्टर्ड कराएं, चाहे आप उसको नोटरी कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, विल तब भी बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर स्टैम्प पेपर पर तो बनानी जरूरी है ना। जी नहीं दोस्तों, कहीं नहीं लिखा कि स्टैम्प पेपर पर विल बनानी पड़ेगी। बस ये बताया जाता है, अगर आप इंडियन सक्सेशन एक्ट देखें, कि विल बनाते समय जो वसीयत करता है यानी कि विल बनाने वाला है वो अपने होशो आवाज में हो। सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 कि वो अपने बिल्कुल होशो आवाज में हो, उसके अंदर दो गवाहों के साइन हो, ताकि कल को अगर विल वसीयत से रिलेटेड कोई इशू आए तो उन दोनों गवाहों में से किसी एक को कोर्ट में बुलाकर इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट में एग्जामिन किया जा सके। यह एक वैलिड तरीका होता है विल वसीयत को बनाने का ना। दोस्तों, अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि विल वसीयत को प्रोबेट कराना जरूरी नहीं होता। सिर्फ 3 ऐसी जगह है, कोलकाता, मुंबई या फिर आप कह सकते हैं चेन्नई। इन तीनों जगहों पर एक विल वसीयत को यहां पर कोर्ट से प्रोबेट कराना जरूरी होता है। सेक्शन 57 इंडियन सक्सेशन एक्ट इस बारे में बात करता है। नाउ, बाकी राज्यों में आप अपनी विल वसीयत को सब रजिस्ट्रार अधिकारी के सामने ले जाकर या तहसीलदार के सामने ले जाकर बाकी सदस्यों से या तो एनओसी लेकर आए, नहीं तो वो उनको नोटिस भेजेंगे कि एक विल वसीयत हमारे सामने आई है और इसके तहत हम यहां पर नाम चढ़ाने वाले। यह तरीका होता है विल वसीयत के तहत संपत्ति पर मालिकाना हक पाने का। अब बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, विल वसीयत बनवाकर अपने पास रखकर बैठे रहते हैं, जबकि उसकी कोई मान्यता नहीं है। या तो आप प्रोबेट कराएं, नहीं तो जो मैंने दूसरा प्रोसेस बताया था, तहसीलदार के सामने पेश करें, बाकी लोगों से एनओसी लाएं। एनओसी नहीं दे रहे तो वो वहां पर बाकी लोगों को नोटिस भेजेंगे, ताकि किसी की अगर कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति पर सुनवाई करके यह पता लगाया जा सके क्या यह विल वैलिड है या फिर नहीं। अब ध्यान दें, अगर विल वसीयत को लेकर कोई क्वेश्चन तहसीलदार के सामने आ गए, उसके सामने क्वेश्चन आ गया कि विल जेन्युइन नहीं है, धोखे से बनवाई गई है, तो फिर तहसीलदार उस विल वसीयत को सिविल कोर्ट में भेजकर यह कहेगा
कि सिविल कोर्ट से आप डिक्री लेकर आओ जहां पर यह मेंशन होना चाहिए कि यह विल वसीयत जेन्युइन है। इसी के बाद आपको उस विल वसीयत से मालिक माना जाएगा। तो यहां से आपको पता लग गया कि विल वसीयत को किस तरीके से यूज किया जाता है। केवल विल वसीयत बनाकर अपने पास रख लेने से कोई भी मालिक नहीं बनता। और जब कभी भी आप विल वसीयत बनवा रहे हो तो जो दोनों विटनेस हैं वो ही आपको हमेशा फेवर करने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें से एक भी विटनेस पलट गया तो विल वसीयत को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, कई बार देखा जाता है एक विल वसीयत के अंदर एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाता है। अब एग्जीक्यूटर कौन होता है? देखिए, ये वो व्यक्ति है जिसको वसीयतकर्ता जिम्मेदारी देकर जाता है कि मेरा देहांत होने के बाद आप ही मेरी इस वसीयत को कोर्ट से वैलिड ठहराएंगे और जिसको मैंने हिस्सा दिया है, जो मेरी वसीयत के अंदर बेनिफिशियरी है, जिसको जमीनें दी गई हैं, उन तक ये अधिकार ला कर देंगे। अगर विल वसीयत के अंदर किसी को एग्जीक्यूटर बनाया जाता है तो ये उसी की जिम्मेदारी बनती है कि विल वसीयत से जिसको अधिकार दिया गया है उसको पूरा अधिकार दिलाया जाए। वो ही फिर कोर्ट में जाता है और सारा प्रोसेस करवाता है ना। दोस्तों, अब सबसे बड़ी चीज जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में आई है, जहां पर कहा गया कि अगर कोर्ट के अंदर प्रोबेट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और ऐसी स्थिति में जो एग्जीक्यूटर था अगर उसका देहांत हो गया, जिसको विल के अंदर एग्जीक्यूटर बनाया गया है, अगर वही मर गया तो प्रोबेट प्रोसीडिंग खत्म कर दी जाएगी। ये काफी बड़ी अपडेट आई है जो हर व्यक्ति को वहां पर पता होनी अनिवार्य है। सबसे पहले डिस्प्ले पर केस टाइटल देखिए, ताकि पहले केस टाइटल आपको पता लग जाए, उसके बाद मैं बताता हूं कि आखिरकार केस में कहा क्या गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर इसका केस टाइटल है जजमेंट का, संजय त्रिवेदी जो हमारे यहां पर पिटिशनर है वर्सेस कांति देवी एंड अदर्स जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। सबसे बड़ी बात, 27 नवंबर साल 2024 की हमारी ये जजमेंट है। अब दोस्तों, यहां पर डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा कि विल का जो एग्जीक्यूटर होता है अगर उसका देहांत हो जाता है तो जो एग्जीक्यूटर के उत्तराधिकारी है, जो उसके बच्चे हैं या कानूनी रूप से कोई और उत्तराधिकारी है, तो उनको एग्जीक्यूटर नहीं बनाया जा सकता और जो प्रोबेट प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, उसको एंड कर दिया जाएगा। काफी बड़ी जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, हर व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। नाउ फिर अब क्या करें? देखिए, हो सकता है एग्जीक्यूटर मर जाए, फिर क्या करें? अब मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं बड़ी ध्यान से समझिए। देखिए, जिस किसी को भी एग्जीक्यूटर बनाया गया था उसके आगे जो भी उसके उत्तराधिकारी हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, वो कोर्ट में एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। उस लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मिल जाने के बाद फिर उनको अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो उस विल को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वो खुद को एग्जीक्यूटर का दर्जा नहीं दे सकते और उस विल को प्रोबेट नहीं करा सकते। पहले लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए लेना अनिवार्य हो जाएगा। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। यह समस्या का निवारण मैंने बिल्कुल निशुल्क आपको यहां पर बता दिया ना। कई बार देखने को मिलता है एक व्यक्ति बेचारा बहुत परेशान होता है कि सर देखो, एक झूठी वसीयत बना दी, अब वसीयत के तहत वो खुद को मालिक मान रहा है, हमारे तो सारे हाथ बंद गए। देखिए, साफ बोला जा चुका है कि विल वसीयत सिर्फ अगर प्रोबेट प्रोसीडिंग्स के अंदर सही बताई है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो उससे उसका मालिक बन गया। प्रोबेट प्रोसीडिंग सिर्फ और सिर्फ विल जेन्युइन है या फिर नहीं है, इसीलिए कराई जाती है। क्या वो व्यक्ति उसका मालिक है या नहीं है, इसके लिए टाइटल प्रोसीडिंग्स होती है। सरल भाषा में मैं बताऊं, अगर किसी के नाम विल बनाई गई है तो प्रोबेट से सिर्फ वो ये बता सकते हैं कि विल सही तरीके से बनी है या धोखाधड़ी से बनी है। पर अगर उस जमीन का विवाद हो गया, टाइटल डिस्प्यूट हो गया, तो टाइटल प्रोसीडिंग से पता लगाया जाएगा, पिछले सारे रिकॉर्ड्स देखकर पता लगाया जाएगा कि यह व्यक्ति क्या उसका मालिक बनने योग्य है भी या फिर नहीं। यानी कि विल वसीयत अगर टाइटल डिस्प्यूट हो जाता है तो टाइटल का डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो ओनरशिप साबित नहीं करेगा। यह चीज भी रेलिवेंट जजमेंट में क्लियर की गई थी। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है श्रीमती राधिका देवी वर्सेस अजय कुमार शर्मा, 26 नवंबर साल 2010 की ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की ये जजमेंट, जहां पर यही बताया गया जो मैंने अभी आपको क्लियर करा ना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी विल वसीयत से रिलेटेड आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरा थोड़ा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार से हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।